कोई मुसलमान आपको काफिर न कहता। हाय 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 हाय, ओहो, देखा साहब, जब चुप कर जाते हो मुझे हैरानी पड़ती है। चूंकि जनाब अबू तालिब के अकीदे में खुदा की वहदानियत, रसूल की रिसालत के साथ साथ अली इब्ने अबी तालिब की इमामत भी थी, इसीलिए किलो काल से काम लेना पड़ा। जो ले रहे हैं वो लेते रहे। जब मोहम्मद ने अंगूठी देखकर अबू तालिब को नहीं रोका तो कोई हमें पढ़ने से रोकने वाला कौन? शाह जी ये कागज अब मुझे दे, थोड़ा सा टेबल ना, यहाँ थोड़ा सा एक कोना। हैदर के मदारज को घटाने वाले, हैदर के मदारज को घटाने वाले, सुन नज़मत मासूम छुपाने वाले, इमरान के बेटे को मलाका भी न समझे, तुम कौन हो इन तीनों में मिलाने वाले? ये देखिए, हजरत अबू तालिब ने कलेमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये मैं फोटोकॉपी आज किताब की, चूंकि कल मौजू बगैर सोचे समझे चला था और मैंने भी ले लिया मशीयत मोहम्मद व आले मोहम्मद के साए में, तो इसीलिए आज मैं ये फोटोकॉपी करा के ले आया हूं। ये मेरे पास किताब है अल्लामा शिबली नोमानी साहब की, ये मैं सामने दिखा रहा हूं कैमरे के लिए। किताब है हजरत अल्लामा शिबली नोमानी साहब की, इसकी जिल्द नंबर है 1। किताब का नाम है सीरतुन नबी, सीरतुन नबी जिल्द नंबर 1, सफा नंबर 248। आया अबू तालिब ने कलिमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मैंने कल कहा था कि गैरों से क्यों पूछते हो, जब उनके अपने मौजूद थे तो फिर अपने उसे पूछो कि कलेमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये देखिए, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी हजरत अबू तालिब के भाई, रसूल के चचा, ये सफा है जो मैंने बता दिया है। इसमें वो लिखते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, एक एक लफ्ज पर तवज्जो रहे, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि मरते वक्त अबू तालिब के होंठ हिल रहे थे। हजरत अब्बास ने कान लगाकर सुना तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमने जिस कलेमा के लिए कहा था अबू तालिब वही कह रहे हैं। ईमान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो यही होता है कि आपने कलेमा नहीं पढ़ा। अब ये है सीरतुन नबी, मशहूर तरीन किताब सीरत की किताबों में से अल्लामा शिबली नोमानी की। आगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मुझे उससे गरज नहीं है। ये है फिर सफा नंबर 249, इस पर वो लिखते हैं, अबू तालिब ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जान निसारियां की उससे कौन इनकार कर सकता है। देखो बच्चों, जो समझ रहे हो वो बोलो। देखो ना, बुजुर्गों ने तो अपना वक्त गुजार दिया है, अब तुमने लेके चलना है। अगर तुम भी खामोश बैठे रहे तो सैयद रियाज हुसैन रत्तोवाल सही कह रहे थे ना कि फिर तो हालात और बदलते जाएंगे जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो ये अल्लामा शिबली नोमानी का लिखना कोई मामूली बात नहीं है। जो उसकी तारीख से और सीरत निगारी से वाकिफ है उन्हें इल्म है कि ये लिखा है या लिखवाया गया है उधर से।
तो वो लिखते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्होंने आले ही नहीं लिखा, वो मैं अपने अकीदे के साथ पढ़ गया हूं कि जो जानिसारियां की उससे कौन इनकार कर सकता है। आगे एक एक करके जिक्र करते हैं, दो तीन का। वो अपने जिगर गोशों तक को आप पर निसार करते थे, वो अपने जिगर गोशों तक को आप पर निसार करते थे और आपकी मोहब्बत में, देखते जाइएगा, और आपकी मोहब्बत में तमाम अरब को अपना दुश्मन बना लिया। जी, तमाम अरब को, आपकी मोहब्बत में तमाम अरब को अपना दुश्मन बना लिया, आपकी खातिर मासूर हुए। पुत्र गल समझ आइए, मासूर से बेटा मुराद ये शाबे अबी तालिब में 3 साल खानदान बनी हाशिम को हजरत अबू तालिब समेत, बीबी खदीजतुल कुबरा समेत, बीबी फातिमा बिनते असद समेत, जनाने बनी हाशमिया समेत, बच्चों समेत, हत्ता के गोदी के बच्चों समेत 3 साल शाबे अबी तालिब में, यानी एक घाटी है वो जो पहाड़ों में हुआ करती है, तो आपको उसमें मासूर 3 साल रखा गया। ये इन्होंने नहीं लिखा, ये अल्लामा इब्ने अबुल हदीद ने शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर 3 में लिखा है कि उन 3 सालों में अबू तालिब क्या करते थे, रात को उठकर उरिया तलवार हाथ में लेकर मोहम्मद के बिस्तर का पहरा देते थे। हाय हाय। और हमारे यहाँ ये है, जो मैं अभी फिर इब्ने अबुल हदीद की तरफ पढ़ता हूँ, हमारे यहाँ कुतुब में ये है कि रात को उठकर रसूल अली को उठाते, रसूल के बिस्तर पर सुलाते, रसूल को उठाते, अली को उसके बिस्तर पर सुलाने के बाद रसूल को अली के बिस्तर पर सुलाते। 3 साल सिर्फ हमारे यहाँ है, उनके यहाँ है, तीनों बच्चों को सुलाते रहे। यहाँ है सिर्फ अली को सुलाते थे, जाफर को नहीं सुलाते थे, तालिब को नहीं सुलाते थे, अकील को नहीं सुलाते थे। क्यों? वसीयो हूं, मानते थे कि मोहम्मद का वसी अली है। अब मैं फिर अल्लामा इब्ने अबुल हदीद की तरफ बढ़ता हूं, शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर 3 अरबी में, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। वो लिखते हैं कि जब उरिया तलवार हाथ में लेकर मोहम्मद के बिस्तर का पहरा देते थे तो फिर बदी आपकी जबान से अशआर निकलते थे। उन शेरों में से मैं 2 शेर पढ़ रहा हूं जो एक नज़म के हैं, दीवाने अबी तालिब में यह नज़म मौजूद है। आप फरमाते थे ऐलान करके कि ओ बाहर कान लगा के बैठ के सुनने वालों, मेरे बच्चों के रोने और चीखने की आवाजों पर खुशियां मनाने वालों, सुनो, नसरतुर रसूला रसूल अल मलीके बेबीजन तलालाओ कलम इल बुरूके अजुब्बो व अहमी रसूल अल इलाह हिमायत हामिन रसूल शफीके नसरतुर रसूला। मैं बेटे की मदद नहीं कर रहा, मैं भतीजे की मदद नहीं कर रहा। हो कमाल है जी, थोड़े चुप रह जान दी। हाय हाय हाय। नसरतुर रसूला, मैं भतीजे की मदद नहीं कर रहा, मैं अपने भाई के बेटे मोहम्मद की मदद नहीं कर रहा, बल्कि मैं रसूल की मदद कर रहा हूँ। रसूल अल मलीक बेबीजन तलालाओ कलमेर पुरू के। अरे क्या मुकाबला करोगे हमारी उन चमकती हुई तलवारों का जो आसमान से गिरने वाली बिजली को भी शर्मा रही है। नहीं जी नहीं, जिन्होंने 100 के नारा लगाया है, नहीं नहीं, ये सोता हुआ नारा मुझे नहीं चाहिए। जिनके हाँ तो वो लिखते हैं कि
आपकी मोहब्बत ने तमाम अरब को अपना दुश्मन बना दिया, आपकी खातिर मासूर हुए, यानी शाबे अबी तालिब में। बेटा बात समझ में आ गई है? आपकी खातिर मासूर हुए, फाके उठाए, शहर से निकाले गए, 3 बरस तक आबो दाना बंद रहा। अब आगे लिखते हैं, क्या ये मोहब्बत, ये जोश और ये जानिसारियां अबू तालिब की जाया जाएंगी? हाय हाय, ये देखिए, ये मेरे हाथ में फिर फोटो कॉपी है। ये फोटो कॉपी है, किताब का नाम है अल मुस्तफा। जी, अल मुस्तफा। तालीफ है मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी की। मक्तबा अहले हदीस, मयानापुरा सियालकोट पसरूर, जिला सियालकोट। ये सफा नंबर है 331। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। इसमें ये अल्लामा साहब तारीफ फरमा रहे हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी आले हदीस। ये लिखते हैं, आपने फरमाया, चचा जान आप ही वो कलमा कह दें तो मैं कयामत के रोज आपकी शफात करने का हक हासिल करूंगा। जब अबू तालिब ने हजरत की ऐसी ख्वाहिश देखी तो कहने लगे, जाने अम, यानी चचा की जान, जाने अम, खुदा की कसम अगर आर का खौफ ना हो, आर नंगो आर, यानी इनके ताना देने का, कुफार के ताना देने का, अगर आर का खौफ ना होता तो मैं आपको इस कलिमा के कहने से खुश कर देता। जब अबू तालिब का वक्त नजदीक आ गया तो हजरत अब्बास जो पास ठहरे हुए थे, उन्होंने देखा कि अबू तालिब के होंठ हिल रहे हैं। कान लगाया तो आ हजरत से कहने लगे, खुदा की कसम मेरे भाई ने वही कलेमा कह दिया है जो आपने इससे फरमाया था। अब मैंने शिया किताब का हवाला नहीं दिया, ये दोनों किताबें हमारे बड़े भाइयों की हैं और उन्होंने जो हकीकत थी वो कुतुब में बयान कर दी। एक बात बच्चों और भी सुन लो, इसी किताब के जिसका मैंने अब हवाला दिया है, इसके सफा नंबर 172 पर यह लिखा हुआ है कि जब बीबी खदीजतुल कुबरा से निकाह पढ़ने का वक्त आया तो रसूल ने अबू तालिब से कहा, हाय हाय हाय, कि आप मेरा खुतबा निकाह पढ़े। अब मैं आपसे पूछता हूं, जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, शरई मसला क्या है जी? अज़रुए शरीयत मसला क्या है? अगर दूल्हा जिसका निकाह पढ़ा जा रहा है सही मखारिज के साथ अपना खुतबा निकाह खुद पढ़ सकता है तो शरई मसला यह है वो खुद पढ़े, क्योंकि इसका सवाब ज्यादा है। मोहम्मद तो बारे से शरीयत है। वाह जी वाह, कमाल है आपके खामोश होने की। अब बच्चों पीछे बैठ जाते हो, शायद नारा ना लगाना पड़े। उठो वहां से, आओ मेरे सामने, उठो शाबाश बेटा उठो, जर्सी वाले उठो, इधर आओ मेरे सामने आओ। कमाल है तुम्हारी, आओ इधर आओ। यहां अली अली नहीं करोगे तो कब्र में जाके कैसे करोगे? मिलके नारा हैदरी। हमारा रसूल तो खुद वजूद शरीयत है, रूए शरीयत है, ऐन शरीयत है, हकीकत शरीयत है। तो रसूल खुद निकाह पढ़ सकते थे। जब पढ़ सकते थे तो अबू तालिब से क्यों कहा? जब बाकी निकाह सारे खुद पढ़े हैं। चुप कर गए हो ना, चुप कर गए हो ना। मैं फिक्रा दे गया जल्दी में, आप चुप कर गए। कोई एक आध निकाह तो है नहीं। जब बाकी सारे निकाह खुद पढ़े हैं तो यहां अबू तालिब से क्यों कहा था कि मेरा निकाह आप पढ़े, ताकि पता चल जाए कि जब आम मेरे उम्मती का निकाह खान काफिर नहीं हो सकता तो नबियों के नबी का निकाह खान।
अकबर। बुजुर्गान दीन, बरादरान मिल्लत, आप में से तमाम साहिबान इल्म इस बात की गवाही देंगे, 8 साल के, 7 साल के या 9 साल के थे हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। जब मामून रशीद की बेटी से आपके निकाह पढ़ने का वक्त आया, दरबार सजाया गया, काजी याह्या बिन अक्सम बुलाया गया, तमाम उलमा जो 2-2.5 हजार में थे सारे मजमे में तलब किए गए, सब बिठाए गए। मेरे इमाम से मामून ने रुख करके कहा कि आपका खुतबा निकाह, निकाह का खुतबा आया याह्या बिन अक्सम पढ़ाए या किसी और मौलवी से कहूं? आपने फरमाया शरीयत हमारी है, कहोगे किसी और से? वाह जी वाह, वाह जी वाह। शरीयत हमारी है, कहोगे किसी और से? मेरा खुतबा निकाह, मैं मासूम हूं, मैं पढ़ गया आप चुप कर गए, मैं मासूम हूं, मेरा खुतबा निकाह कोई गैर मासूम नहीं पढ़ सकता। जब 7, 8 या 9 साल का मोहम्मद का बेटा इमाम तकी अपना खुतबा निकाह किसी याह्या जैसे काजी से पढ़वाना गवारा नहीं करता, तो नबियों का नबी अपना खुतबा निकाह किसी गैर मुस्लिम से पढ़वाना। जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान और इस्लाम पर गुफ्तगू करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने रसूल को जो जवाब दिया था उस जवाब में क्या कहा था। यह है तफसीर दुर्र मंसूर अरबी में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की लिखी हुई, उर्दू में इसका तर्जमा पीर करम शाह साहब आप फेरा शरीफ कर चुके हैं, जो अभी तक मैंने नहीं देखा। मुझे पता है कि तर्जमा हो चुका है, लेकिन मैं असल किताब की फोटोकॉपी आपके साथ लाया हूं। इसके सफ़ा नंबर 282 पर यह लिखा हुआ है कि जब रसूल के चचा अब्दुल हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, होवा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर थे। ये लिखा है, ये है तफसीर दुर्र मंसूर। ये लीजिए, ये है किताब सही बुखारी, जल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 791, पारा नंबर 5, हजरत अल्लामा वहीदुज़्ज़मा खान साहब का तर्जमा। इसमें वो लिख रहे हैं कि जनाबे अबू तालिब का जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो वो किस दीन पर थे। ये है बच्चों, अगर नजर आ रहा है, ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, होवा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर थे। ये मैं 2 हवाले दे चुका हूं, ये अब मैं तीसरा हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम ज़ियाउल कुरान, हजरत अल्लामा भेरा शरीफ साहब पीर साहब की, जिनका पीर करम शाह साहब नाम मशहूर है, उनका ये तर्जमा भी है, तफसीर भी है। ये पारा नंबर 11, सूरा नंबर अत-तौबा 9, उसमें सफ़ा नंबर जो मेरे पास है 259, 259, उस पर वो लिखते हैं हुजूर के, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हुजूर के अबाओ अजदाद में से कोई भी काफिर न था।
कोई भी काफिर ना था। हुजूर के आबाओ अजदाद में से कोई भी काफिर न था। अब हम आते हैं, हर एक ने लिखा है कम अज कम जितने हवालों पर जिस मेरे बेटे की तसल्ली हो सके तकरीर के बाद मुझसे ले। यहां इतना वक्त नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूं कि जिसने भी लिखा है यही लिखा है कि वो दीन अब्दुल मुत्तलिब पर था, वो दीन अब्दुल मुत्तलिब पर था, वो दीन अब्दुल मुत्तलिब पर था। मालूम हुआ जो अबू तालिब को काफिर कहता है, आप में से हर शख्स इल्मी परवाज रखता है। मैं बड़े अल्फाज में, यानी जैसे मुझे कहना चाहिए था, मैं अपना हक अदा कर गया। हर एक ने लिखा है अबू तालिब अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर, दीन पर था। अब अगर कोई कहता है अबू तालिब काफिर था, कमाल है जी, थोड़ी चुप कर जाऊंगी। इसका मकसद है कि वो अबू तालिब को काफिर नहीं कह रहा, क्योंकि साबित है कि अबू तालिब कहां था, किसके दीन पर था, अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर था। तो अब देखना यह पड़ेगा अब्दुल मुत्तलिब का दीन क्या था, ताकि मसला हल हो सके कि अब्दुल मुत्तलिब का यह दीन था। बेटा जान थक गए हो, अगर थक गए हो बेटा जा सकते हो आराम से, शाबाश, दरूद पढ़े, सलावत, जीते रहो सलामती। ये देखिए किताब का नाम है जियाउन नबी, फिर सुने किताब का नाम है जियाउन नबी, हजरत अल्लामा पीर करम शाह साहब आप भेरा शरीफ की लिखी हुई। ये सफ़ा नंबर है 456। इसमें वो लिखते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का दीन क्या था। वक़द काना अब्दुल मुत्तलिब यतलालाओ अला वजह नूर। अब्दुल मुत्तलिब किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं। अब्दुल मुत्तलिब वो ज़ाते मुबारका है जिसके चेहरे से नूर की किरणें फूटती थी। हा 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस शख्सियत का नाम है जिसके चेहरे से नूर की किरणें फूटती थी, क्योंकि वाज़े हो रहा था कि किसी आने वाले नूर का अमीन है। वह तलू हो फी असारी रही अलामातुल खैर, उसके चेहरे को देखकर पता चल जाता था कि यह खैर की अलामत है। आगे लिखते लिखते मैं अब सारा नहीं पढ़ता, ओह बहुत टाइम हो गया, मैं सारा नहीं पढ़ता, बस 2-4 फिक्रे दे के इसे समेटता हूं। हालांकि आज मैंने बहुत कुछ अर्ज करना था जो मैं इरादे में लेके आया था। तो इसके आखिर में जाकर वो लिखते हैं वकाना मुजाबत दावा, ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब का मकाम है कि जब भी दुआ मांगते थे अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता था। हाय हाय ओहो हो वकाना मुजाबत दावा, जब भी जनाब अब्दुल मुत्तलिब दुआ मांगते थे अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता था। बच्चों माफ रखना, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जो 70-70, 80-80, 90-90 साल के मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनको एक फिक्रा दे रहा हूं आयत का, वो मेरा जरूर साथ देंगे। कुरान में अल्लाह का फैसला है इन्नमा यतकब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अली अल्लाह मुत्तकियों के अलावा किसी और की दुआ कबूल ही नहीं करता। हाय 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 हाय। तो अब्दुल मुत्तलिब की दुआओं का कबूल होना इस बात की दलील है कि वो सिर्फ मुत्तकी नहीं था बल्कि आने वाले इमामुल मुत्तकीन की जद था। और बड़ा अच्छा फिक्रा पीर करम शाह साहब ने इस तहरीर के आखिर में जाकर लिखा है। वो लिखते हैं कि जब कानत कुरैशो इज़ा असाबहा कहतुन, जब मक्का की वादी में कहत पड़ जाता था, बादल बरसने का नाम तक नहीं लेते थे, यस्तस्कून बिही, तो वो अब्दुल मुत्तलिब के वास्ते से दुआ करते थे।
हाय हाय हाय, यानी बारिश तलब करते थे अब्दुल मुत्तलिब का वास्ता देकर, फयुस्कीहुमुल्लाहु ताला गैसन अजीमा, तो अल्लाह उनको बहुत बड़ी बारिश के साथ नमाज देता था। किसके सदके में? अब्दुल मुत्तलिब के सदके में। तो अब अबू तालिब कौन था? अला दीन अब्दुल मुत्तलिब। तो आज ये कहना कि अबू तालिब साहिब इस्लाम न था या साहिब ईमान न था, भाई पहले ये देखो कि अबू तालिब है कौन? होय 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 हो भाइयों, नाराज ना होना, 5-10 मिनट ऊपर हो जाए खफा ना होना। होय होय। नंबर 1 तफसीर मजहरी, नंबर 2 तफसीर फथुल बयान, नंबर 3 तफसीर अल कश्शाफ, नंबर 4 तफसीर राजी, नंबर 5 तफसीर सावी। मैं तफसीर सावी से पढ़ रहा हूं अरबी में, उसमें यह दर्ज है अलम यजिद का यतीम फआवा, जब उसने तुझे यतीम पाया तो क्या पनाह नहीं दी? आहा हाय 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 हाय, ऐ मेरे हबीब, जब अल्लाह ने तुझे यतीम पाया तो क्या उसने तुझे पनाह नहीं दी? अब जितनी तफसीरों के मैंने हवाले दिए हैं और जिस तफसीर से मैं पढ़ रहा हूं, तफसीर सावी से, सुआद के साथ सावी से, उसमें यह दर्ज है कफ़लहु अम्मुहु अबू तालिब, रसूल के चचा अबू तालिब ने रसूल की कफालत की, यानी रसूल को पाला, रसूल को परवान चढ़ाया। ये लिखा है सावी वाले ने। अब मैं तफसीर का हवाला दे रहा हूं। क्यों पुत्र, निंदर तो नहीं आई ना फिर? अच्छा माशाल्लाह, तू नारा शारा ही आज नहीं लाया, बड़ा चुपचाप बैठा है। कल तो बड़ा चाको चौबंद बैठा सी। अच्छा मैं तो बड़ा खुश सी कि बच्चा आज भी फिर सामने बैठा है, मिल के नारा हैदर। अच्छा जी, अब मैं हवाला दे रहा हूं तफसीर गराइबुल कुरान का, उसमें यह दर्ज है कि रसूल पाक की जो कफालत की है वो हजरत अबू तालिब ने की है। और कब तक की है? अक्सर पढ़ा जाता है बीबी खदीजतुल कुबरा के निकाह तक, अक्सर यही पढ़ा जाता है। मैं भी यही पढ़ता रहा हूं जब तक मैंने ये तफसीर नहीं पढ़ी थी कि बीबी खदीजतुल कुबरा के निकाह तक रसूल ने परवेश पाई अबू तालिब के दस्तरखान पर। तफसीर गराइबुल कुरान में दर्ज है इला अन अब असहुल्लाहु नबिया, जब तक अल्लाह ने मोहम्मद को नबूवत का ऐलान करने का हुक्म नहीं दिया, अबू तालिब के दस्तरखान पे पलते रहे। हाय 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 हाय, ओ हो वकामा बेनुसरत ही मुद्दतन मदीदा, और एक दराज मुद्दत तक मोहम्मद के नासिर बनकर रहे, मोहम्मद के मददगार बनकर रहे। तो अब रसूल पले हैं, मैंने एक भी मकतब तशय्यो की किताब का हवाला नहीं दिया, रसूल पले हैं अबू तालिब के दस्तरखान पर। फ़आवा, क्या अल्लाह ने पनाह नहीं दी? पनाह किसने दी? अबू तालिब ने। तो यहां अबू तालिब का फेल क्या बना? नहीं, आप चुप रहेंगे तो मैं अभी पढ़ना शुरू करूंगा। फ़आवा, अल्लाह ने पनाह दी किसको? रसूल को। पनाह किसने दी? हजरत अबू तालिब ने। तो फेले अबू तालिब क्या बना? फेले खुदा। रखो मेरे सर पर कुरान, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक एक आयत का एक जुज दिखा दो जिसमें अल्लाह ने किसी काफिर के फेल को अपना फेल कहा। किसी मुशरिक के फेल को, किसी काफिर के फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा हो, लेकिन यहां अबू तालिब के फेल को अल्लाह अपना फेल कह रहा है। और पढ़ दूं एक आयत जो आप सबको याद है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मेरे हबीब,
ये जो तूने कंकरियां फेंकी हैं ये तूने नहीं फेंकी, मैं अल्लाह फेंक रहा हूं। तो जिस तरह मोहम्मद का फेल फेले खुदा, इसी तरह यहां फेले अबू तालिब क्या बना? अल्लाह का अमल फेले खुदा बना। क्या अल्लाह ने तुझे पनाह नहीं दी? पनाह दे रहा है अबू तालिब। तो रसूल पाक कम अज कम 17-35 बरस बड़े थे हजरत अबू तालिब रसूल पाक से 85 या 86 बरस के थे जब आपका इंतकाल हुआ। रसूल 40 बरस के थे जब आपने उनका साथ देना किफालत से पहले की बात, लेकिन तबलीग के बाद खुल्लम खुल्ला नबूवत के हक में वदाओ तनी व आलिम तो अन्नका सादिकुन वलकद सदकता व कुंता सुम्मा अमीना। मोहम्मद तूने मुझे दावत दी है और मैं समझता हूं तू सच्चा है। सिर्फ सच्चा नहीं, तू अमीर भी है। तू जो कुछ कहता है सच कहता है, सच कहता है, सच कहता है। लोगों अलम तालमु अन्ना वजदना मोहम्मदन नबीयन कद मूसा खुद फी अव्वल कुतुब। मुझे कहते हो मैं मोहम्मद का साथ छोड़ दूं? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमने मोहम्मद को गुज़श्ता किताबों में वैसे नबी पाया है जैसे मूसा की नबूवत का जिक्र है। हाय हाय कहां तक पढ़ूं, कहां तक पढ़ूं? हाय 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 या शाहिद अल्लाह अलैया फशहद अन्नी अला दीन नबी अहमद। ऐ अल्लाह की तरफ से कायनात के गवाह बनकर आने वाले मेरे ईमान की भी गवाही देना कि मैं किसी और के दीन पर नहीं हूं, मैं अहमद नबी के दीन पर हूं। अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब बहुत अच्छी राय लेकर आए हैं। हमारा फैसला कबूल कर लो, मक्का खूरेजी से बच जाएगा, अमन कायम हो जाएगा। क्या फैसला लाए हो? ये देखो अम्मारा बिन वलीद बड़ा खूबसूरत नौजवान है, ये हम तुम्हें देते हैं, अपना मोहम्मद हमें दे दो ताकि हम उसको कत्ल करके हमेशा हमेशा के लिए ये फसाद जो मक्के से उठ रहा है इसको खत्म कर दे। बहुत बड़ा आपने खुतबा पढ़ा है, मैं खुतबा नहीं पढ़ रहा, यहाँ एक नज़म पढ़ी है, मैं उस नज़म का एक शेर पढ़ रहा हूँ और उसी शेर पर मैं रुख बदल रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ जो बहुत टाइम हो गया है। आपने एक बार उन्हें देखा, फिर रसूल को देखा, रसूल के चेहरे के हद खाल को देखा, हद खाल में रसूल के दिल की तहरीर को देखा। ओए होए होए ओए होए होए, रसूल के चेहरे के खद्दो खाल में रसूल के दिल की तहरीर को देखा, तहरीर पढ़ते ही रसूल की तरफ देखा, ये सोचे बगैर कि कौन खड़ा है और क्या सुन रहा है, रसूल की तरफ देखकर नज़म पढ़ी। उस नज़म का एक शेर पढ़ रहा हूं, फरमाते हैं सुनो बेटा मोहम्मद, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता वसदा फित्तुराब दफीना। रब अकबर की कसम, ये सारे अरब के काफिर मिलकर तेरा एक बाल भी उस वक्त तक बीगा नहीं कर सकते जब तक मैं अबू तालिब जिंदा जमीन में दफन न कर दिया जाऊं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। मेरा बेटा शौकत कहता रहता है जिसे माँ ने दूध नादे अली पढ़ के दूध पिलाया हुआ है, मिल के नारा है। बहुत वसी मौजू है, घंटा दो घंटा 2 4 3 दिन की तकरीरों के लिए ये नहीं है। इसके लिए पूरे अशरे चाहिए और कितने अशरे चाहिए। मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। वमा काना लिलनबी वल मोमिनीना, ये एक आयत है जिसको एतराज़ के लिए मौजू बनाया जाता है, लेकिन कल मुझे सिर्फ 12वें आका पर बोलना है, इसलिए हो सकता है मैं इसे लेकर आगे न बढ़ सकूं। तो आज मैं यही इसको रोक रहा हूं कि अल्लामा इब्न अबिल हदीद ने शरह नहजुल बलागा की 3री जिल्द में
शेर लिखे हैं, उन शेरों में से पुत्र समझ आ रही है मेरी गलती, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, उन शेरों में से एक शेर मैं पढ़ रहा हूं, वो लिखते हैं वलाउला अबू तालिबिन वब्नहु लमा मसलद्दीन शख्सन वकामा। लोगो क्या पूछते हो मकाम ईमान अबू तालिब का? अगर अबू तालिब और उसका बेटा अली न होते तो दीन इस्लाम कभी अपने पांव पर खड़ा हुआ नजर ना आता। हाय हाय हाय, ये अली और अली की औलाद की कुर्बानियों का नतीजा है कि जिसके सबब आज हम अपने इस्लाम पर नाज करते हुए अपने आप को मुसलमान कहलवा रहे हैं। जो अली ने वादा किया था नुसरत का अपने बाप अबू तालिब के वादे पर, सारी जिंदगी जाहिरी जिंदगी अली निभाता रहा। सन 40 हिजरी माह रमजान 19 रमजान की सुबह को अली जैसे रूह इबादत का मुसल्ला इबादत फर्क मुबारका पर लगने वाली तलवार के असर से खून में रंगीन हुआ। चादर खैबरी में लिटाकर घर ले आए। हर तरफ से रोने की आवाज बुलंद हुई। 21 रमजान के बाद 6 महीने इमाम हसन यतीमान अली को संभाले हुए कूफे में रहे। 6 महीने के बाद जब कूफे से चलने लगे तो उस वक्त सैयदा सानिया ज़हरा की कनीजों में से एक कनीज थी जिसका नाम था नवार, नून वाओ अलिफ रे, नवार। ये सैयदा के कदमों में रहकर कुरान की तफसीर पढ़ती रही। हजरत अली अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी दौर ही में नवार के बाप ने इसका निकाह होली मनून से कर दिया था। जब शाहजादा हसन बेवा माओ, यतीमा बहनों, यतीम भाइयों और गमज़दा घर के अफराद को लेकर कूफे से चलने लगे, इसी नवार ने सैयदा ज़ैनब के कदम चूमकर अर्ज किया, शहजादी कौनैन क्या कभी फिर भी कूफे आओगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहे, सलामत रहे। हमारे मिंबर पर मुफस्सिर मक्तल सादात होने के नाते से भाई सैयद रियाज हुसैन शाह साहब आफरतवाल हरफ आखिर है। मुझे उनके बाद मसहब नहीं पढ़ना, सिर्फ तबर्रुकन अर्ज करना है, जो कल भी मैं अर्ज नहीं कर सका था। तो शहजादी कौन है, क्या फिर भी कभी कूफे आओगी? सैयदा ने इसका सर उठाया, आपकी आंखों में आंसू भर आए। आंसू रोकते हुए फरमाया, हाँ नवार, तकदीर एक मर्तबा मुझे फिर कूफे लाएगी। जब सुना बीबी कूफे आएंगी, आंसू को रोक कर कहती हैं, आकाजादी क्या इस कनीज को शरफ बख्शोगी? मेरे घर भी तकलीफ फरमाओगी? सैयदा ने चुप करके देखा। देख 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 कर सैयदा सर्द आंख खींच कर फरमाती हैं, नवार तेरे घर के सामने से गुजर जाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी मजबूरी होगी, तेरे घर आ नहीं सकूंगी। जब नवार
नवार को पता चला बीबी मेरे घर के सामने से गुजरेंगी और आने से इनकार कर लेंगी। कनीज थी, मुखलिसाना अंदाज में रोई, इतना रोई कि इसकी रोते रोते हिचकी बन गई। जब धाड़े मार कर रोई, शाहजादा हुसैन इसके सर पर तशरीफ लाए। फरमाया नवार रोने का सबब? कहती है मौला अपनी बदनसीबी पे रो रही है। कहा नवार मेरी बहन की कनीज होकर फिर अपने आप को बदनसीब कह रही है। अर्ज करती है मौला इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। सैयदा फरमाती हैं कूफे आऊंगी, तेरे घर के सामने से गुजर जाऊंगी, लेकिन तुझे मिलने नहीं आऊंगी। मौला और बदनसीबी क्या होगी। हुसैन रो कर फरमाते हैं नवार आंसू साफ कर, रोना बंद कर, मेरी बात सुन। अगर तेरी शहजादी तेरे घर आने का वादा नहीं करती तो मैं गरीब ज़हरा बतूल का छोटा बेटा, मैं हुसैन तुझसे वादा करता हूं कोई तेरे घर आए या ना आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बतूल दुआएं दे रही है, मैं हुसैन तेरे घर जरूर आऊंगा। जब मौला ने फरमाया ना मैं जरूर आऊंगा, खुशी से चेहरा चमक उठा, आंखों से आंसू साफ किए, हाथ बांध कर कहती है ज़हरा का लाल इतनी मेहरबानी की है तो फिर कनीज पर यह भी एहसान करो, मुझे बता दो किस साल, किस महीने, किस दिन तशरीफ लाओगे ताकि मैं एहतमाम भी करूं, इंतजाम भी करूं, इंतजार भी करूं। अब सैयदादे का सर झुक गया। सर झुका कर फरमाते हैं नवार सन 61 हिजरी मुहर्रम का महीना। क्या अब भी मैं पढ़ूं आप सुनकर रोएंगे। नवार सन 61 हिजरी माह मुहर्रम 10वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर ऊपर जो रात आएगी मैं सारी रात तेरे घर का मेहमान रहूंगा। नवार मैं आ जाऊंगा, तेरी मर्जी पहचान या ना पहचान। तड़प कर कहती है मौला आप आए और मैं ना पहचानूं। फरमाया नवार वक्त बदलते रहते हैं, वादा हो गया। नवार खोली के घर वाली बन गई। इसकी 2 शादियां थी, एक कूफे के अंदर रहती थी, नवार कूफे से बाहर रहती थी। सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम ज़हरा के लाल का सर तन से जुदा हो गया। शिमर मलून ने सर तन से जुदा करने के बाद गरीब ज़हरा का सर उठाया। कोई सैयद गैर सैयद मोमिन गैर मोमिन, मेरी माँ बहन बहू बेटी शक कर कर न रोए। किताब का नाम है सिराज गम, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। हुसैन का सर तन से जुदा करने के बाद शिमर ने कैसे उठाया, यूं हाथों पर, नहीं सीने से लगाया, नहीं सर पे रखा, नहीं, मुझे माफ रखना, जिसे बतूल ने चकियां पीस पीस के पाला था, इस जालिम ने जुल्म भरा हाथ हुसैन की खाक और खून में अटी हुई जुल्फों में डाला। ये जालिम कहता है मैं बाजू हिलाता हुआ जब हुसैन का सर लेके चला, हुसैन के प्यासे लब हिले। अब जो मैंने कान रखा मेरी हैरत की इंतहा न रही। हुसैन ने 3 मर्तबा कहा अब्बास, अब्बास आप देख ज़हरा का लाल कैसे लूटा गया। घर घर पर गाजी की वफा के अलम लहराने वालों, हुसैन ने अकबर को नहीं बुलाया, कासिम को नहीं बुलाया, बल्कि अब्बास को निदा दी। एक बात सुन ले, तारीख सरे हुसैन पे आज मैंने बोलना था, लेकिन अफसोस है मैं बोल नहीं सकता। ये जरूर कहता चलूं
कि ये सर दोबारा करबला लाए गए थे और चेहरम के दिन सैयद सज्जाद के हाथों से निशानदही पर अशात के साथ रखे गए और बाबा का सर मौला ने खुद रखा। तफसील इंशाअल्लाह कल या फिर कभी बयान कर सकूंगा। तो ये सर इमाम हुसैन का सर शाम गरीबा करबला में नहीं था। मुझसे फिर सुने, इमाम की शहादत के बाद शाम गरीबा गरीब ज़हरा का सर करबला में नहीं था। जो पढ़ते हैं ना 12 मुहर्रम या 11 मुहर्रम को, बीबी ने कहा अच्छा हुसैन तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलती हूं। नहीं, ये गलत है। इमाम हुसैन का सर उमर इब्न साद ने उसी वक्त इस मलून ने होली मलून को दिया, देकर कहा ये सर संभाल। और इब्न जियाद लईन के दरबार से उठने से पहले ये हुसैन का सर उस तक पहुंचा और उसे फतह की मुबारकबाद दे। बतूल का घर उजड़ गया, ये एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं। इसने होली ने ये सर संभाला, संभाल कर कहां रखा। अब मैं तारीख को छुपा तो नहीं सकता, लेकिन जितना अदब से पढ़ सकता हूं कोशिश करूंगा। पता नहीं आप अपनी जबान में क्या कहते हैं। ये घोड़े की जीन के पीछे एक तोबरा होता है जिसमें घोड़े के लिए घास, भूसा, दाना वगैरह डाला जाता है। इस जालिम ने हुसैन का सर गोदी में नहीं रखा, जीन पर नहीं रखा, बल्कि घोड़े के तोबरे में हुसैन का सर रखा। इधर करबला से ये घोड़ा दौड़ा के चला और उधर नवार की क्या हालत है। दरवाजा खोलकर मदीने की तरफ देखकर आवाज देकर कहती है ज़हरा का लाल, तेरा वादे वाला दिन गुजरने वाला। मौला आपने वादा किया था नवार आज के दिन तेरा मेहमान बनूंगा। कभी दरवाजा खोल के देखती है, कभी मकान की छत पर चढ़कर मदीने का रास्ता देखती है। इधर ये होली सर लेकर जब कूफे पहुंचा, शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। अपने आप से कहते हैं सर कहां ले जाऊं। फिर कहते हैं चलो नवार के पास चलता हूं। ये ठीक है वो हुसैन की कनीजों में से है, लेकिन उसे नहीं बताऊंगा, सर का जिक्र नहीं करूंगा, कहीं छुपा दूंगा। उसे कैसे पता चलेगा ये सर किसका है और कौन है। सुबह लेकर दरबार में पहुंच जाऊंगा। ये सोचा, दरवाजे पर आया, दस्तक दी। नवाब ने जल्दी से दरवाजा खोला, इसे देखा, रोती हुई हुजरे में चली गई। ये घोड़े से उतरकर सहन में आया। अब वाकया आपके ज़हनों में है। जब सहन में पहुंचा सोचने लगा हुसैन का सर है, ऐसा ना हो कहीं पहचान ले, इसको ऐसी जगह छुपाऊं जहां नवार की नजर न पड़े। देखते देखते घर के सहन में इसकी तंदूर पर नजर पड़ी। जिस सर के रसूल बोसे लेते थे, जो सर रसूल के सीने पे नजर आता था, इसने वो सर संभाला, तंदूर के करीब आया, झुका, राख हटाई, राख के नीचे सर रखा, ऊपर राख बराबर कर दी। ये आजकल के दौर के बच्चे नहीं जानते, आप बुजुर्ग जानते हैं कि जब तंदूर की आग बुझा दी जाए, सारी सारी रात राख गर्म रहती है। अल्लाह जाने हुसैन कैसे रहा। ये हुजरे में आया, हाल हवाल बयान करके ये सो गया। नमाज शब पढ़ने के लिए नवार उठी। जो पढ़ते हैं ख्वाब में देखा, गलत पढ़ते हैं। कोई ख्वाब में नहीं देखा, बल्कि ये नमाज शब अदा करने के लिए सैयदा की कनीजों में से थी। उठी, वुदू करने के लिए सहन में आई। जैसे सहन में कदम रखा, इसने देखा कि तंदूर से एक नूर की लहर जमीन से उठकर आसमान की तरफ जा रही है। जैसे नूर की किरण को देखा, तड़पी, दिल थामा। अपने आप से कहती है नवार, क्या रात आग नहीं बुझाई थी? फिर तसल्ली
रोशनी देकर कहती है नहीं बुझा दी थी। जब बुझा दी थी तो ये रोशनी कैसी है? अभी सोच ही रही थी जागते के आलम में कि एक नूर की अम्मारी आसमान से नीचे उतरी, उसमें से 2 बीबियां बरामद हुई। एक एक कोने में बैठ गई, एक तंदूर के किनारे आई, 2 जानू होकर तंदूर के किनारे बैठी, गोदी फैलाकर कहा ओ मेरा गरीब करबला बेटा। ओ मेरा मजलूम करबला बेटा, बेटा आंखें खोल, मां मिलने आई है। जब नवार ने यह मंजर देखा, तड़प कर जो बीबी कोने में बैठी थी करीब पहुंची, सलाम किया। उस बीबी ने जवाब दिया, देखकर कहती है बीबी आप कौन है? ये कौन है? ये सर किसका है जिससे ये बातें कर रही है? उस बीबी ने रोकर कहा नवार मैं तेरे रसूल का हरम खदीजतुल कुबरा हूं। जब कहा ना मैं खदीजतुल कुबरा हूं, मुंह पीट कर कहती है बीबी अगर आप खदीजतुल कुबरा है तो ये रोने वाली कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा ने रोते हुए कहा नवार ये मेरी मजलूमा बेटी, मखमूमा बेटी, महरूमा बेटी, जख्मी पहलू का दर्द संभालने वाली बेटी फातिमा है। फातिमा का नाम आना था। जमीन पर सर मार कर कहती है बीबी अगर ये फातिमा है तो फिर सर किसका है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोते भी जाओ, दुआएं भी मांगते जाओ। जो दिलों में दुआएं हैं दुआएं मांगते जाओ, कबूलियत का वक्त होता है। बीबी ये सर किसका है? सैयदा ने रो कर कहा नवार भूल गई है क्या मेरे हुसैन ने वादा नहीं किया था कि आज की रात तेरे घर का मेहमान बनूंगा? जरा हौसला, जरा हौसला, एक सांस ले लो। ये मेरे मजलूम बेटे हुसैन का सर है, हुसैन का नाम आना था। इसने चीख मारी, चीख मारकर गश खा के जमीन पर गिरी। थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ, कोई बीबी नजर नहीं आई। तेज दौड़ी आई तंदूर के किनारे, झुकी, राख हटाई, खाक और खून में डूबा हुआ सर निकाला, यूं 2 जानू होकर बैठी, गोदी में सर रखा, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाक और खून से चेहरा साफ किया। साफ करके देखकर कहती है अस्सलामु अलैका या अय्युहल शहीद, अस्सलामु अलैका या अय्युहल गरीब।